नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विक्टिव पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं हम CUCT 2022 का स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है। तो वेबसाइट पर आते ही सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए बोला जाएगा। पूरा कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। फिर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करने के लिए बोलेगा और बोलेगा कि आप चेक कीजिए कि आपने जो है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है पढ़ लिया है। फिर चेक करते ही आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में आपका पूरा जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटीज़ और आपका आइडेंटिटी टाइप जो है कि आधार कार्ड या आप वोटर आईडी जो भी आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल जो है जल्दी जल्दी फिल कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है कि एड्रेस मांगेगा, फिर परमानेंट एड्रेस मांगेगा। तो हम पहले इसको जो है जेंडर फिल करते हैं, नेशनलिटी फिल करते हैं, फिर आइडेंटिटी टाइप में हम अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, अदर में डालकर हम आधार दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। प्रेजेंट एड्रेस में अपना पूरा डिटेल जो है कि भर लीजिएगा, जैसे आपका एरिया लोकेलिटी कौन सा है, कंट्री क्या है, पिन कोड क्या है। फिर उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा और आपको ईमेल एड्रेस एक फॉर्म के लिए एक ही देना है, ऐसा नहीं कि एक फॉर्म से दो तीन फॉर्म भर देना है एक ईमेल आईडी से। फिर उसके बाद आपको ईमेल आईडी कंफर्म करना है। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। फिर अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो आप दूसरा नंबर भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है कि एक अल्टरनेटिव एड्रेस डाल देते हैं। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आपको फिर कंफर्म पासवर्ड करते हैं। फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड जो है एक क्वेश्चन भी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कि ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको चेक करवाएगा कि आपने जो सही डिटेल भरा है, तो आप उसको एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा और पूरा फिर जो है टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद फिर आपको कंडीशन को चेक करना है। फिर उसके बाद आपको ओके सबमिट करके फिर उसके बाद आपको ऐसे ही ओपन हो जाएगा। फिर अगर दोस्तों आपका फॉर्म जो है कैंसिल हो जाता है तो आप फिर से एप्लीकेशन और पासवर्ड डालकर इसको ओपन कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका पूरा डिटेल फिर से आपको जो है कि पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे फादर का क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का क्वालिफिकेशन क्या है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, कुछ इस तरीके से आपको पूरा डिटेल जो है कि करना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको फिल कर लेते हैं। दोस्तों, इन सबको फिल करने के बाद अगर आप में कोई कोटा वगैरह है तो कोटा भी भर सकते हैं, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट है, ये सब चीज़ें हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आपको इन सबको करके सेव कर देना है। फिर सेव करने के बाद आप फिर उसको जो है कि एक बार चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए एप्लीकेंट फॉर्म जो है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा जाएगा कि आपने 10th में आपका कब पास किए थे और 12th कब पास किए थे। फिर उसके बाद आप अपेयरिंग में है कि कौन से हैं। फिर आपका जो है कि स्कूल का नाम पूछा जाएगा। पूरी जो डिटेल है मैं आप यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी मैं इसको भर देता हूँ, ठीक है। फिर आपका जो है कि स्कूल कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है, उसका पिन कोड क्या है। फिर आपका जो है रोल नंबर होगा। फिर आपने कौन से ग्रेड से पास किया है, परसेंटेज आपका उसमें आप मार्क्स डालेंगे, मार्क्स ऑब्टेंड और मार्क्स डालेंगे तो परसेंटेज अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। फिर इन्हीं से तरीके से आपका जो है कि फॉर्म आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका भरना है। जैसे हम क्लास 12th का भी फ़िलहाल भर रहे हैं तो इसको क्लास 12th में आप अपेयरिंग भी डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आप पास हो चुके हैं तो पास भी डाल सकते हैं। अपेयरिंग का मतलब ये है कि आप इस साल जो है कि बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं या देने वाले हैं, अभी आपका जो है रिजल्ट नहीं आया है। फिर उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन टाइप वगैरह फिल करना है कि आपको कौन सी इंस्टीट्यूशन टाइप से आप कुछ ने जो है कि कोर्स किया, मतलब 12th किया है या 10th किया हुआ है, तो उसका पूरा डिटेल डालना है। फिर उसके बाद रोल नंबर वगैरह डालकर फिर यहाँ पर आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद आपका जो है कि अगला जो है कि विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आपका प्रीव्यू आएगा कि आपका एप्लीकेशन आपको उसको चेक कर लीजिएगा। फिर दोस्तों उसके बाद मेन सेक्शन आता है जिसमें आपका जो है कि यूनिवर्सिटी जो है सिलेक्ट करना होता है और आपका कोर्स सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों इसमें आपको 3 कंडीशंस दिए हुए हैं, उसको ज़रूर से पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कोर्स के लिए उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि NTA और कोई भी चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आपको पहले पढ़ लेना है। देखिए जैसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको कोर्स, जैसे मैंने BHU सिलेक्ट किया है, फिर उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एड पर क्लिक करके आप ऐसे ही मतलब प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों देखेंगे आप रीड मोर अबाउट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है कि एक डिटेल जो है कि आपका मतलब कोर्स के लिए जितनी एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए ओपन किया है तो पूरा डिटेल में जो है कि दिखा दे रहा है कि कौन कौन से डिटेल जो है वहाँ पर आपको कोर्स के लिए दे रखे हैं। फिर उसके बाद आपको सेव कर देना है। फिर उसके बाद टेस्ट पेपर के लिए आएगा तो इसको भी आपको बड़ी ही ध्यान से भरना है, जैसे पूरा मतलब कौन कौन से स्लॉट के लिए भरना है, कितने पेपर भरने हैं। तो पहले आप यूनिवर्सिटी की जो है, जिस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा कोर्स के लिए। फिर उसके बाद ही सब्जेक्ट आपको फिल करना है। आप मैक्सिमम जो है कि 9 सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं और मिनिमम 1 सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको
जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करके ही आपको जो है कि आपको स्लॉट बुक करना है, हर चीज़ स्लॉट पेपर करना है, सब्जेक्ट करना है। जैसा मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के लिए फिर सब्जेक्ट आपको 3 मिलेंगे। उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। फिर सेव करने के बाद आपका जो है कि अगला प्रोसेस आएगा जिसमें आपको सेंटर चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आपको कंडीशंस वगैरह चेक करने होते हैं। फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू आया कि आपने कौन कौन से जो है कि सब्जेक्ट चूज किए हैं। तो इस पर सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपको कंडीशन चेक कीजिए वहाँ पर, फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे आप देखिए वहाँ पर आपको सेंटर चूज करने के लिए बोलेगा कि तो सेंटर आपको 4 सेंटर मिलेंगे। इसमें आपको मतलब एड्रेस आपको स्टेट देना है, साथ ही साथ आपको जो है कि सिटी देना, और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का मीडियम भी पूछा जाएगा। तो आप हिंदी में देना चाहते हैं, अपने इंग्लिश में देना चाहते हैं, आप किसी रीजनल लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सेंटर जो है कि सिटी प्रेफरेंस 4 आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से प्रीव्यू आ जाएगा कि आपने कौन कौन सा सेंटर वगैरह डाला है, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका जो है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए साइज़ वगैरह यहाँ पर मेंशन कर रखा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने कैसे करने हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हैं मेरा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप पूरा इंस्ट्रक्शन और उनका जो साइज़ वगैरह है चेक करके वही अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आपको दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। और पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म जो है इनकम्प्लीट ही रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अभी जल्दबाजी मत कीजिए। अभी आपका लास्ट डेट जो है कि मई तक होने वाला है, 6 मई तक होने वाला है। तो उसके थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि नया जो है एडमिशन प्रोसेस आया है, तो थोड़ा वेट कीजिए। और पहले तो एलिजिबिलिटी जो भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उसके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करिए। फिर उसके बाद जो कोर्स और यूनिवर्सिटी जो सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, फिर जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है उसको जो है कि सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं लगातार जो है वीडियोज लाऊंगा इस पर कि कैसे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन कौन से टेस्ट आपको सब्जेक्ट पेपर में आपको पार्ट करना है, ताकि कोई कन्फ्यूजन हो। ऐसा ना हो कि आपका जिसमें एडमिशन लेना है उसके लिए आपने पेपर ही नहीं दिया है तो आपका जो है कि एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इन सब पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए मैंने स्कॉलरशिप के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है, जिसमें आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, प्राइवेट स्कॉलरशिप पर भी कई तरीके के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर उसको चेकआउट कीजिए। और दोस्तों बताइए नीचे कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।